जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। अक्सर जब भी हमारे सीनियर डिफेंस एनालिस्ट या रक्षा मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि अमेरिका पर ओवर डिपेंडेंसी कभी भी हमारे हित में नहीं हो सकती, तो उसके पीछे एक वाजिब वजह होती है। वो ऐसे ही ये बात नहीं कहते, और एक बार फिर से कुछ यही बात सत्य होती नजर आई है। हाल ही में आप सबने ये रिपोर्ट सुनी होगी कि भारत और अमेरिका के बीच में जो एडिशनल पीएटाई पोसाइडन है, जिनकी संख्या तकरीबन 8 के आसपास बताई जा रही है, उनको लेकर बातचीत आगे बढ़ने की खबर सामने आई थी। और ये माना गया था कि जो रोड ब्लॉक्स हैं उनको क्लियर कर दिया गया है और भारत और अमेरिका के बीच ये डील कभी भी फाइनलाइज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा हर्डल इस प्रोग्राम में हमें देखने को मिला है। दरअसल एक बार फिर से जो निगोशिएशन है भारत और अमेरिका के बीच में, वो किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए हैं। और रिपोर्ट्स बताती है कि एडिशनल 6 से 8 जो पीआईटी पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, इनको लेकर भारतीय नौसेना और अमेरिका के बीच में जो बातचीत थी, उसको एक मेजर रोड ब्लॉक हिट किया है। और ये जो रोड ब्लॉक है ये प्राइस का है। जी हाँ, प्राइस को लेकर के दोनों के बीच में एक बार फिर से डिसएग्रीमेंट हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट की बात माने तो अमेरिकन ऑफिशियल अपने जो बढ़े हुए कॉस्ट है उनको लेकर अडिग बने हुए हैं, जहां पर उन्होंने सप्लाई चेन का जो चैलेंजेस है इनका हवाला देते हुए और भी कई फैक्टर्स का हवाला देते हुए जो प्राइस रिडक्शन है इससे इनकार कर दिया है। यानी कुल मिलाकर के प्राइस को लेकर जो एक बाधा थी वो अभी भी बनी हुई है। अब सबसे खास चीज़ यहाँ पर ये है कि मीडिया सोर्सेज ये बताते हैं कि यूएस साइड ने ये भी इंडिकेट किया है कि आने वाले भविष्य में जो रिडक्शन है उनके चांसेस भी काफ़ी कम होंगे। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो प्राइस भी 10, 12 या 15% का हाइक नहीं हुआ है, बल्कि पिछली डील जो हमने अमेरिका से साइन करी थी उसके तुलना में 50% तक जो प्राइस हैं उनको इंक्रीज किया गया है। और इस प्राइस को ज़रा भी कम करने पर इस समय अमेरिका मंजूरी नहीं दे रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर हालात सामान्य ना हुए तो संभावित है कि भारतीय नौसेना को ये जो डील है ये स्क्रैप करनी पड़ जाए। दरअसल भारतीय नौसेना अभी भी 12 की संख्या में पीएटाई पोसाइडन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, जिन्हें दो अलग अलग बैचेस में खरीदा गया था। पहली डील हुई थी 8 एयरक्राफ्ट को लेकर के, जो कि 2009 में थी, और उसके बाद ये 2012 में डील को पूरा कर लिया गया था। और उसके बाद से एडिशनल 4 एयरक्राफ्ट हमें 2016 में रिसीव हुए थे। लेकिन भारतीय नौसेना यह चाहती है कि कम से कम 18 से 20 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करके एक पूरे स्क्वाड्रन को कंप्लीट किया जाए, ताकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय नौसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी में एक बड़ा बूस्ट दे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये हाईली कस्टमाइज्ड वेरिएंट है पीएटाई पोसाइडन के, जो भारत की तरफ से ऑपरेट किए जाते हैं। और ये मैरीटाइम सर्विलांस रोल हो गया या फिर एक बड़े ओशन बेट को मॉनिटर करने का काम हो गया, इसमें हमारी काफ़ी मदद करते हैं। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी तो इनके अंदर अनमैच्ड है, जहां पर इनमें हार्पून जैसी घातक मिसाइल और घातक टॉर्पीडो इंडक्ट की जा सकती है, और इसके चलते एनिमी की सबमरीन्स को देखते ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हालांकि अब रिपोर्ट्स ये मानती हैं कि अगर अमेरिका के साथ हमारी बातचीत सामान्य ना हुई तो या तो हमें इस प्रोग्राम को स्क्रैप करना पड़ेगा या फिर हमें दूसरे प्रोग्राम की तरफ देखना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है। देखिए, जब बात पीएटाई पोसाइडन की आती है तो इसे वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट की श्रेणी में गिना जाता है। और सबसे खास बात तो यहाँ पर यह है कि हमारे पास इस कैटेगरी में कोई इससे मिलता जुलता ऑप्शन नहीं है। हमें एक अच्छी खासी रिसर्च और डेवलपमेंट का वर्क शुरू करना पड़ेगा, जहाँ पर रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक और ऑप्शन है हमारे सामने, वो है C390 मिलेनियम का। लेकिन या यहाँ पर हम बात कर ले तो एयरबस C295 जो है इसका ऑप्शन भी उपलब्ध है। लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी मॉडिफिकेशन हमें ऐड करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में हमें क्या नई चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर के। भारतीय वायुसेना एक तरफ जहां तेजस की फ्लीट को इंडक्ट करने की तैयारी कर रही है और मार्च 2026 तक हमें तकरीबन 5 तेजस मार्क 1A मिलने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ भारतीय वायुसेना की तरफ से इन फ्लीट्स के अलावा जो इनमें जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उनको भी तैयार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और तेजस मार्क 2 के लिए बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना इस समय ट्रेनिंग और इकोसिस्टम को विकसित करने में लगी है। और ट्रेनिंग के साथ साथ जो ऑपरेशन सपोर्ट इकोसिस्टम है ये भी तैयार किए जा रहे हैं, और ये सब पूरा किया जाएगा एडवांस सिमुलेटर के इंडक्शन के साथ और फ्लाइट असिस्टेंस सिस्टम के साथ। अगर हम मीडिया सोर्सेज की बात माने तो इस समय इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एक नई रिक्वायरमेंट को प्रोजेक्ट किया है, जहां पर वो स्पेशलाइज्ड
फ्यूल मिशन सिमुलेटर और हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक और टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम को इंडक्ट करने वाली हैं, जो कि तेजस की फ्लीट के सपोर्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इंडियन एयरफोर्स का प्लान ये है कि वो तकरीबन 7 की संख्या में फ्यूल मिशन सिमुलेटर को इंडक्ट करेंगे, ताकि जो क्रू की ट्रेनिंग है इसको अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके और अलग अलग एस्पेक्ट में जो ट्रेनिंग है वो दी जा सके। ये सिमुलेटर पायलट्स को इनेबल करेंगे कि ये प्रिसाइज जो फ्यूल प्लानिंग को प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इन फ्लाइट जो फ्यूल मॉनिटरिंग है उसको सीख सकते हैं, और जो डिसीजन मेकिंग होती है जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर वो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख करके भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक तरफ भारतीय वायुसेना जहां बड़ी संख्या में फाइटर जेट को इंडक्ट करने वाली है, तो वहीं इस प्रकार के जो सिस्टम है भारतीय वायुसेना की मदद निसंदेह करेंगे। हालांकि जहां बात रही ट्रेनिंग प्रोटोकॉल की, तो ये ट्रेनिंग प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। बाकी एक्चुअल ट्रेनिंग आपको जो ट्रेनर वेरिएंट है उसमें ही देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप सब भली भांति जानते हैं कि सिमुलेटर्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है पायलट्स को ट्रेन करने में। अब जाहिर सी बात है, फर्स्ट डे ही पायलट को सीधा फाइटर जेट में नहीं डाला जा सकता। उन्हें एक चरणबद्ध ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, जिसके बाद ही वो फाइटर जेट में उड़ान भरते हैं। और इसी क्रम का इस समय अनुसरण भारतीय वायुसेना की तरफ से किया जा रहा है। खैर, आपको याद दिला दें कि आने वाले भविष्य में एक बड़ी संख्या में हमें जो तेजस मार्क 1A और मार्क 2 फाइटर है वो देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि तेजस मार्क 1A में तो हमें बेसिकली ट्रेनिंग वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन तेजस मार्क 2 का कोई ट्रेनर वेरिएंट नहीं है, एमका का कोई ट्रेनर वेरिएंट नहीं है। जाहिर सी बात है, उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी हमें यहाँ पर इसी प्रकार से निर्वहित करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये कदम भारतीय वायुसेना की एक समझी रणनीति का हिस्सा है। खैर, तेजस की बात करें तो तेजस आने वाले भविष्य में निसंदेह भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करेंगे, जहां पर 200 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना भविष्य में ऑपरेट करने वाली है। हालांकि बीच में इनके नंबर्स में एक्सपेंशन की खबरें सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि शायद भारतीय वायुसेना थर्ड बैच की तरफ जा सकती है, लेकिन अब इस मामले से इनकार कर दिया गया है और बताया गया कि भारतीय वायुसेना अब किसी थर्ड बैच की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि भारतीय वायुसेना बेसिकली अगर एडिशनल नंबर ऐड करने पड़े तो वो तेजस मार्क 2 के होंगे। इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा सारा का सारा जो दारोमदार अब टिका है भविष्य के वॉरफेयर के लिए, वो तेजस मार्क 2 पर टिका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मार्क 1A काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट को तेजस मार्क 2 से ज़्यादा अच्छे से पूरा किया जा सकता है, और इसीलिए अब जो नंबर्स है वो फिक्स हो चुके हैं। कोई एडिशनल थर्ड बैच का ऑर्डर तेजस मार्क 1A का नहीं आएगा, बल्कि अब जो ऑर्डर आएंगे एडिशनली वो आएंगे तेजस मार्क 2 को लेकर के। तो ये अपडेट काफ़ी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।